नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक टेक कंसल्टिंग में स्वागत है। तो आज की वीडियो बड़ी ही मज़ेदार होने वाली है। कोई एनालिसिस नहीं है। बहुत सारे यंग जनरेशन के लोग जो है ट्रेडिंग में आना चाहते हैं, फॉरेक्स मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं और टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है इन सब चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं। ओके, देखिए ये वीडियो जो है एप्लीकेबल रहेगा उन लोगों के ऊपर जो टेक्निकल एनालिसिस को बहुत ज़्यादा मानते हैं। ठीक है, और बाकायदा वो सीखते भी हैं, चाहे वो किसी यूट्यूब से सीखे, यूट्यूबर से सीखे या फिर किसी बड़े बड़े कोचिंग क्लासेस में सीखे। ठीक, इसलिए इस वीडियो के अंदर मैं कुछ चीज़ें कंफर्म करूँगा। साइकोलॉजिकल ट्रेडर कौन होता है, साइकोलॉजिकल बिहेवियर कैसे हम पता करना है हमें ट्रेड के अंदर, इम्पॉर्टेंट क्या है। देखिए, अगर फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ इंडिकेटर के अंदर, मेरे पास जीरोधा है और इसके अंदर देखिए मैं कोटक यूज़ करता हूँ, जीरोधा यूज़ करता हूँ, अपस्टॉक यूज़ करता हूँ। अपस्टॉक में ऑप्शन करना हो तो, कोटक के अंदर ऑप्शन करना हो तो, और जीरोधा के अंदर चार्ट के लिए बहुत अच्छा है। ठीक, और कोटक जो है फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब 30 साल के नीचे का आपकी एज है तो वो ब्रोकरेज चार्ज नहीं करता, इसलिए मैं उसका यूज़ करता हूँ। ठीक, चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, लेकिन ऑप्शन करने वाले उसे ना करें क्योंकि वो लैग करता है, बेकार है, बकवास है। ठीक है, तो चलिए देखेंगे हम लोग इंडिकेटर्स के बारे में। पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को मिस मत करिए क्योंकि ये आपके साथ खेलने वाला, ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये आपके भावनाओं के साथ खेलेगा। ये देखिए यहाँ पर तमाम इंडिकेटर्स, 100+ इंडिकेटर्स आपको मिलते हैं। ये आखिर इंडिकेटर्स है क्या? कुछ इंडिकेटर्स नहीं है। कुछ लोगों का मानना है, कुछ लोगों के, इवन दो कि मैंने भी आपको शेयर किया है कि एक मूविंग एवरेज जो है ना क्रॉस करे तो यहाँ पर आपका सेल बन रहा हुआ, बहुत अच्छा सेल बन रहा है, आप उसे बाय करिए या सेल करिए तो आपको प्रॉफिट जनरेट होगा। ठीक, मैं पहले वैसा काम करता था, धीरे धीरे मैंने काम में चेंजेस लाया। ठीक है, धीरे धीरे मैं डेटा को उधर बढ़ा, तो डेटा भी मैंने आप लोगों को सिखाया। जो भी हमारे भाई बंधु बहनें जो कि न्यू है ट्रेडिंग के अंदर, फॉरेक्स के अंदर, इंडियन मार्केट के अंदर, तो वो आपका करेंसी कोर्स का प्लेलिस्ट है इसी चैनल स्टॉक टेकी पे, प्लेलिस्ट है, जाइए उसको, बेसिक्स है, एडवांस भी उसके अंदर, आप उसको पूरा वॉच करिए तो आपको पता चल जाएगा कि और एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, खाली मेहनत और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ठीक, देन अब जो मार्केट के अंदर रहता है वो होता है साइकोलॉजी। आज पूरे दिन देखेंगे कि इस वाले लेवल पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया। एक लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, आज एनालिसिस की बात नहीं कर रहा, मैं लेवल्स की बात कर रहा हूँ। मैं पहले एक आजकल कैंडल का ट्रेंड चल रहा है और बहुत ज़्यादा आजकल जो है ना, मेरे पास भी पैटर्न्स पड़े हुए हैं, तकरीबन 30-40 टेक्निकल के पैटर्न्स पड़े हुए हैं। ठीक है, बाकायदा जो मैं मेरा पुराना एक कॉपी है जिसके ऊपर मैंने टेक्निकल एनालिसिस में करता था पहले, तो बाकायदा सारी चीज़ें मेरे पास लिखी हुई हैं। ठीक, तो लोगों को लगता है कि यहाँ पर आप अगर देखेंगे इस तरीके कैंडल का फॉर्म हुआ, 3 नेक वाला कैंडल बना तो मार्केट डाउन साइड जाएगा। ठीक है, डाउन साइड गया, लेकिन देखिए यहाँ टेक्निकल था कि हमारे पास एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस नॉर्मल था, हमें इतना मेहनत नहीं करनी पड़ी कि यहाँ से हमने एक 5 मिनट का कैंडल, एक यहाँ पर हमने 5 मिनट का कैंडल यूज किया है तो हमने रेड नेक कैंडल, जो ये 3 पैटर्न होता है, रेड नेक कैंडल होता है, इसका जो पैटर्न होता है वो डाउन साइड गिरने का पैटर्न होता है। तो ये एक एनालिसिस हो गया। क्या मैं श्योर हूँ एक कैंडल का प्रिडिक्शन से? जब आपके ऊपर श्योरिटी होगी कि कैंडल के मेयर प्रिडिक्शन से आप अचीव कर सकते हैं गोल को, या फिर इंडिकेटर्स के प्रिडिक्शन से आप किसी गोल को अचीव कर सकते हैं, तो सारे के सारे जितने भी लोग हैं 100% जो है 100 ट्रेड ले, 100 में से 90 ट्रेड अगर उनके प्रॉफिट में, तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा काम चल रहा है। ठीक, तो अगर हमने एक यहाँ पर एक सपोर्ट रेजिस्टेंस किया और इसी वाले लेवल से हमने ड्रॉ किया है, तो देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस डाउन साइड में शिफ्ट हुआ है और दोबारा एक हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया इस वाले लेवल को देखते हुए और इस वाले लेवल को देखते हुए कि यहाँ से मार्केट ऐसा फॉल किया, इस वाले से मार्केट ऐसे उठा था। और पीछे भी हमें चीज़ों को ध्यान रखना है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को और बाकायदा वीडियो बना हुआ, आप लोग उसे देख सकते हैं। यहाँ पर मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं बता रहा हूँ, मेरा जो एम है वो अलग चीज़ है। ठीक, तो हमने ऐसे कर लिया मार्क, और जैसे ही मार्केट आपका इस वाले लेवल से इसको जो है ब्रेक नहीं किया इसने, और आप देखेंगे कि ऊपर यहाँ पर जाके मार्केट एक बार जाके फिर वापस
ऐसे करके एक ट्रेंड शिफ्ट हो गया। इट मीन्स कि आप देखेंगे कि एक यहाँ पर एक अच्छा सा रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ, सेकंड रेजिस्टेंस उसके बिलो लेवल पे, और मार्केट आपका सेल हो गया। अब तो टेक्निकल एनालिसिस वाले कहेंगे या फिर रिप्ले करने वाले कहेंगे या फिर तमाम जहाँ से भी आपने सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी है, ठीक है, सबका कोई ना कोई गुरु होता है, तो इस कैंडल की वजह से गिरा है, ठीक है, या फिर इस ट्विजर की वजह से गिरा है, ठीक है, या फिर अगर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर बियरिश इनगल्फिंग बना है, तो इसकी वजह से मार्केट गिरा। देखिए कहीं ना कुछ पैटर्न बन रहा है, हर एक फॉर्म का पैटर्न। यहाँ ट्विज़र है, देखिए इस वाले लेवल को हम लोग कहते हैं ट्विज़र, डबल ट्विज़र प्लस सिंगल नेक ट्विज़र। अब देखिए सिंगल नेक क्या है, अब इस कैंडल को बड़े ध्यान से देखिए, ये टेक्निकल एनालिसिस नहीं है, मैं चीज़ें जो आपको बताऊंगा आगे बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। ये डबल ट्विज़र है, तो इसका भी फॉर्मेशन होता है कि मार्केट नीचे गिरेगा, ठीक है। अब ये वाला जो आपका सिंगल नेक क्लोजिंग ट्विज़र जो है, यहाँ पर क्लोजिंग, यहाँ पर आपका ओपनिंग और यहाँ पर आपका ओपनिंग से क्लोजिंग, इसका मतलब होता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर को जाएगा, लेकिन मार्केट यहाँ ऊपर नहीं गया। और इस फॉर्मेशन, ये नेक्स्ट जो फॉर्मेशन बना है ना, ये मैं 3 की बात नहीं कर रहा हूँ, इस 3 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टेक्निकल एनालिसिस की बात कर रहा हूँ कि इस फॉर्मेशन, इन तीनों कैंडल के फॉर्मेशन का मतलब है कि मार्केट आपका ऊपर जाएगा, ठीक। कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल ने इतना लो लगाया और लो लगाने के बाद जो है मार्केट आपका बाकायदा थोड़ा सा यहाँ तक ऊपर भी गया, फिर दोबारा नीचे मार्केट गया। तो ये सारे के सारे टाइप हो गए। और यहाँ पर आपका अगर देखेंगे तो वन बेरिश, डोजी, बुलिश, तो यहाँ पर मॉर्निंग स्टार है मार्केट ऊपर जाने का, तो मार्केट आपका थोड़ा सा ऊपर गया, यानी कि ऑलमोस्ट आपका अगर यहाँ भी आप एंट्री लेते हैं तो 72 पैसा, आपको 2 पैसा मिलता है। अब 2 पैसे बाद आपका मार्केट पूरी तरह से गिर जाता है, ठीक। तो बहुत सारे कैंडल्स के टाइप हैं, बहुत सारे अमूमन जितना भी आप पैटर्न देखते हो सबके सब टाइप्स है, ठीक। तो सालों साल लग जाते हैं इतने इस चीज़ों को ग्रैब करने में, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि कैंडल के हिसाब से आपका मार्केट अभी नहीं चलता। इट मीन्स कि इस चीज़ को आप इग्नोर करिए, क्योंकि लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं और बहुत सारे लोग इसी चीज़ में घुमा रहे हैं लोगों को, ठीक है। इट मीन्स कि उसको ये कहते हैं पृथ्वी गोल है, पृथ्वी घूमती है, सबको पता है पृथ्वी गोल है, घूमती है, ठीक है, उसे कोई चीज़ नहीं कर सकता। उसी तरीके से कि जिस दिन मार्केट को उठना है उस दिन आपका मार्केट उठेगा, जिस दिन मार्केट को फॉल होना है इट विल बी फॉल, ठीक। तो वो आप नहीं रोक सकते, उसे मैं नहीं रोक सकता, इनके अकॉर्डिंग हमें चलना है। इट मीन्स कि जिस दिन मार्केट उठे आपको उठ लेना है, जिस दिन मार्केट आपका गिरे आपका मार्केट गिर जाना है। जैसे इस मंथ की अगर मैं बात करूं पर्टिकुलर, आप इस वीडियो को कभी भी आप देख रहे होंगे तो मैं ये बात कर रहा हूं 2022 के नवंबर मंथ की बात कर रहा हूं। तो इस मंथ में ऑलमोस्ट मार्केट साइडवेज था, या फिर लास्ट के 5 से 10 मिनट में गेम बना। तो ऑलमोस्ट लोगों को क्या लग रहा होगा कि मेरा टेक्निकल एनालिसिस फेल हो गया, मेरा जो है डेटा प्रिडिक्शन जो है फेल हो गया, मेरा जो है आपका, मेरा यानी कि आप लोग जो भी कर रहे हैं, मैं भी जो भी कर रहा हूँ, वो सब कुछ फेल हो रहा है। लेकिन साइकोलॉजिकल बिहेवियर हम लोग नहीं पकड़ पा रहे हैं। साइकोलॉजिकल बिहेवियर इट मीन्स कि बड़े प्लेयर्स क्या चाहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बड़े प्लेयर क्या चाहते हैं, ठीक। अगर आप डेटा देख रहे हैं ना, तो डेटा मैनिपुलेट किया जा सकता है। बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन रहता है कि फॉरेक्स मार्केट को ऑपरेट किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। देखिए मैंने कई बार वीडियो बनाया कि जापानीज आईएनआर को ऑपरेट करने के लिए इंट्राडे 10 से 15 पैसे चाहिए, तो 64 करोड़ रुपीज़ चाहिए ऑपरेट करने के लिए। इट मीन्स कि चैनल पे 3,000 लोग हैं ना, 3,000 सब्सक्राइबर है चैनल पे। अगर इसमें से मात्र 1,000 लोग भी 20-20 हज़ार रुपये लेके अगर ट्रेड करते हैं, 22-22 हज़ार रुपये भी ट्रेड करते हैं, तो जापानीज आईएनआर को आप ऑपरेट कर सकते हैं। यूएसडी आईएनआर को ऑपरेट करने के लिए चाहिए आपका 200-250 करोड़ रुपए, यानी कि इंट्राडे में इसके अंदर मूवमेंट हाई है और ये इंटरनेशनली एक तरीके से इसके अंदर फ्लो होता है डेटा का। तो यहाँ पर आपको थोड़ा ज़्यादा पैसा चाहिए। जीबीपीएनआर को आपको ट्रेड करने के लिए 80 करोड़ के लपेट में अराउंड आपको पैसा चाहिए। यूरो एनआर को ट्रेड करने के लिए आपको 70 करोड़ में आपका ऑपरेट हो जाएगा, 10 से 15 पैसे इंट्राडे नहीं, 5 मिनट में आपका टारगेट लग जाएगा। यानी कि अगर एक लोगों का ग्रुप बना के किया जाए तो एक
बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक, तो यही काम करते हैं बड़े प्लेयर। बड़े प्लेयर इट मीन्स कि कौन है बड़े प्लेयर? बड़े प्लेयर्स आपके हैं बैंक्स। ठीक है, बैंक्स, बैंक्स के अंदर बहुत सारे बैंक्स आ जाते हैं, आईसीआईसीआई बैंक। अब देखिए इंपॉर्टेंट इस चीज़ को आप लोग ध्यान देखिएगा, आईसीआईसीआई बैंक ने कल क्या कहा कि 82.5 टारगेट होगा, कहा कि नहीं कहा? स्पॉट मार्केट में कमेंट किया मनी कंट्रोल पे 82.5 का, यानी कि जब आपका मार्केट था 81.80 पे मार्केट था, एसबीआई ने कमेंट किया, आईसीआईसीआई ने कमेंट किया सॉरी, कि 82, यानी कि यहाँ से मार्केट 20-30 पैसे 30 पैसा और मूव करेगा। और मार्केट वो कभी कभार करता है और मार्केट उसके अगेंस्ट गिरता है, गिरता गया। आज मार्केट ऊपर से 40 पैसा गिर गया, जहाँ मार्केट कल था 81.89 पे हाईएस्ट लगाया और मार्केट अभी 48 पर है, यानी कि ऑलमोस्ट 50 पैसा आपका मार्केट, 40 to 50 पैसा आपका मार्केट सेल हो गया। तो इन्होंने क्या किया, इनोसेंट जो प्लेयर थे उनको अपना सामान बिकवा दिया। और सामान इट मीन्स कि जो आइटम था ना, जो आइटम बिकने के बाद अगर आप देखेंगे तो मार्केट का फॉल देखिए, ये इतने बड़े बड़े फॉल आए हैं मार्केट के बिकने के बाद, इतने बड़े बड़े फॉल आए हैं। तो ये क्या करते हैं बड़े प्लेयर्स, आपको इसी तरीके से साइकोलॉजिकल ट्रैक करते हैं। मैंने सेंटीमेंट में आपको बहुत बार बोला था कि यूएसडीएनआर आपका बेयरिश है, इट मीन्स कि मेरे को ये बेयरिश दिख रहा है, मार्केट डाउन जाने का है, लोगों को लग रहा है कि बुली जाएगा, कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग यहाँ पर ट्रेडिंग के लिए नए नए टेक्निकल हथकंडे अपना रहे हैं कि ये ऊपर क्यों नहीं जाना चाहिए। कुछ लोग कम्युनिटी कमेंट्स पढ़ रहे हैं investing.com पे, ट्रेडिंग व्यू पे, कि ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, अपना लेवल शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ों से बचना है। पहला नंबर, अगर आप अच्छे ट्रेडर हैं, इन सब सारी चीज़ों से बचना है। न्यूज से तो खासकर बचना है। जब तक आपके पास न्यूज एक ऑथेंटिसिटी के साथ ना आए, इट मीन्स कि आपके पास यूएस का कोई डेटा ना है न्यूज के अंदर, तो आप उसका कोई इम्पेक्ट इंडियन मार्केट पे नहीं आने वाला। इंडियन मार्केट बोले थे इंडियन करेंसी मार्केट के ऊपर। ठीक, जब तक कोई फेड की कमेंट्री ना आए, फेड का स्पीच ना आए, तब तक कोई भी, जब तक फेड की कमेंट्री ना आए, स्पीच ना आए, तो कोई भी डेटा हमें ट्रेड नहीं करना है। ये न्यूज़ से आपको बचना है, सबसे पहला नंबर, अगर आप फॉरेक्स मार्केट में। तो दूसरा चीज़ है आपका कि देखिए ये टेम्पलेट है और ये मैंने निफ्टी कर दिया है, फिर जो भी टेम्पलेट है। अब देखिए अगर ये आपका इंडिकेटर्स वर्क कर रहा होता तो आप कुछ भी लगा दीजिए, वो आपका वर्क करता है ना, क्योंकि ये एल्गोरिदम से इसको माइनस प्लस करके आप खुद भी जनरेट कर सकते हैं। इट मीन्स कि आप खुद जो है ट्रेडिंग व्यू में जाके किसी इंडिकेटर को एडिट करिए, किसी इंडिकेटर को जो है माइनस करिए, प्लस करिए, सब्ट्रैक्ट करिए, अपना एल्गो लगाइए, मैथ आता है थोड़ा बहुत, तो प्लस माइनस डालिए, सब डिवीज़न डालिए, आपका जो है एक इंडिकेटर तैयार हो जाएगा। ठीक, तो इंडिकेटर्स आपको जब भी बताएंगे जब आप खुद सही हो, यानी कि आप 100% जब आप परफेक्ट हो ना, तो इंडिकेटर्स भी आपका परफेक्ट इंडिकेशन दिखाएगा। अगर आपको पता है ना कि आज मार्केट फॉल होगा, तो आज मार्केट फॉल होगा, इंडिकेटर्स भी बोलेगा कि यहाँ से मार्केट आपका फॉल होगा। ठीक, अगर आपका पता है कि जीबीपीएनआर फॉल होने वाला है, ठीक, एक पर्टिकुलर लेवल पे फॉल होने वाला है, तो इंडिकेटर्स भी आपका बताएगा कि मार्केट आपका फॉल होगा या फिर मार्केट आपका अप जाएगा। अब इन जगहों पे इंडिकेटर्स ने क्यों नहीं बताया कि मार्केट आपका फॉल है, ये साइडवेज रेंज है। ठीक है, यहाँ पर इंडिकेटर्स कुछ नहीं कर सकता, इंडिकेटर्स सिर्फ कैलकुलेशन के लिए बनाया गया। अगर मैं आपको यही 30 मिनट के कैंडल पे कर दूँ तो आप देखिए यहाँ पर किसी लेवल को आपको देख के क्या लगता है। ठीक, अब लोग को तो ये है ना कि ये इंडिकेटर्स है आपका 200 वाला, तो इसके ऊपर मार्केट जब तक ट्रेड कर रहा है ऊपर है, कभी ना कभी तो नीचे गिरा, और इसके नीचे जब तक ट्रेड कर रहा है नीचे, वो नीचे है। अगर इसके ऊपर है तो ऊपर कहाँ, वो तो बाद में नीचे शिफ्ट हो रहा है ना। तो इंडिकेटर्स को आप पूरी तरह से ब्लाइंडली कभी भी ट्रेड नहीं करना। ठीक, इट मीन्स कि इंडिकेटर से आपको थोड़ा बहुत रेफरेंस मिल सकता है। इंडिकेटर्स का असल में जो असली यूटिलिटी होती है ना, उसे आप समझिए। यूटिलिटी इट मीन्स कि आप, बहुत सारे लोगों का ये होता है कि इंडिकेटर्स हमने यूज़ किया, कैमरिला यूज़ कर लिया, हमने फिबोनाची यूज़ कर लिया, हमें रिजल्ट अच्छा मिल गया। देखिए वो रिजल्ट मिलता है टेम्पररी, आप थोड़ा बहुत 2 पैसे 4 पैसे 5 पैसा, आप वैसे भी किसी भी डायरेक्शन में मार्केट में बैठे हैं ना, आपको 2-4 पैसा मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक आपको लंबा रेस का अगर आपको चाल चाहिए, एक वे चाहिए, तो आपको खुद की एनालिसिस करना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों को हटाना पड़ेगा, इंडिकेटर्स को हटाना पड़ेगा।
ज़्यादा कैंडल्स को इस तरीके से देख के हर एक कैंडल्स को ट्रेड करना, उसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि हर एक कैंडल में मेरे को पता है कि वॉल्यूम है, मुझे पता है। देखिए वॉल्यूम के ऊपर भी वीडियो है बाकायदा, आप इसको वॉच कर सकते हैं, ठीक, करेंसी कोर्स में, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात जो है, हर एक कैंडल को ट्रेड मत करिए। आज निफ्टी, बैंक निफ्टी ने किस तरीके से काम किया है, ठीक है, करेंसी ने किस तरीके से काम किया है, तो हर एक हमें कैंडल को ट्रेड नहीं करना। देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, एक होता है कि आज का जैसे कि प्राइस तोड़ा, ठीक है, तो आज का अगर प्राइस तोड़ता है मार्केट तो आपका डाउन जाता है। जैसे कि जीपीएनआर का एक मैंने शेयर किया कि 97.98 वाज इज़ द मोस्ट पावरफुल रेजिस्टेंस, ठीक है। इससे एक दो पैसा ऊपर नीचे हो सकता है, ज़्यादा नहीं होगा। अगर ज़्यादा हो रहा है तो आपका एसएल हिट हो चुका है, आप एग्जिट करिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही आपका मार्केट तोड़ा, अगर आपने यहाँ एंट्री किया होगा ना, आप प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं ना, आपका पूरी तरीके से इस वाले लेवल पे आपका मार्केट 97.81 पे था और आपका मार्केट 20 पैसा ऊपर गया। इट मीन्स कि आपका कितना ही आप एसएल ले सकते हैं। ये क्या है, साइकोलॉजिकल बिहेवियर है। बड़े ट्रेडर्स क्या करते हैं, लगातार एक ट्रेंड देते हैं और एक ट्रेंड के बाद ऐसा एक मूवमेंट देते हैं कि अच्छे अच्छे उसमें ट्रैप हो जाए और अपना एग्जिट करे और निकल जाए, ठीक। अमूमन आप गलत हो तो आप किसी भी इंडिकेटर्स का यूज़ कर ले। अब जब हम गलत होते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, हम हर एक इंडिकेटर्स यूज़ करेंगे, हर एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस यूज़ करेंगे, हर एक जो है न्यूज़ ग्रैब करने की कोशिश करेंगे, हर एक हम तिगड़म लगाएंगे कि 4% ऊपर है, 5% ऊपर है, 6% ऊपर है, तो अब ये गिरेगा कि नहीं गिरेगा, या फिर ये नीचे है तो ये ऊपर उठेगा कि नहीं उठेगा। हम सारे तिगड़म हटा लगा देते हैं, बल्कि हमें उस टाइम एग्जिट करना होता है। जब हमें चीज़ें नहीं पता तो भले ही वो लॉस होगा। मे बी आप ट्रेड करते हैं तो लॉस होगा, मैं ट्रेड करता हूँ तो लॉस होगा, अगर आप ट्रेड नहीं करते तो लॉस नहीं होगा, ठीक। तो ट्रेड करते हैं तो आपका लॉस होगा, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। तो आप यहाँ पर जैसी एंट्री के लिए था कि 97.92 से लेकर 94 के बीच में एंट्री है, तो इस वाले लेवल पे आपकी एंट्री है, ठीक। और जबकि ये लेवल देखिए, ये लेवल है आपका आज का, जो इसने हाई लगाया था ना, उस हाई को इसने ब्रेक किया था। इसके टेक्निकल के हिसाब से भी आपका मार्केट इस तरीके से ऊपर जाना चाहिए, है ना, लेकिन मार्केट आपका ऊपर नहीं गया। यहाँ पर आपका मार्केट ने जो है आपका ये एक पैटर्न होता है, पैटर्न क्या है, ये पैटर्न ही है आपका बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न बना दिया। और उसके बाद जो है आपका देखा जाए तो मॉर्निंग स्टार भी कैंडल बना दिया। अब देखिए यहाँ पर पैटर्न की बात करूँ, टेक्निकल की बात करूँ, आप देखिए ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर ये जो दो कैंडल है ना, इस कैंडल के हिसाब से आप बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल बना है आपका, ठीक है। और इन दो पैटर्न को आप अगर ज्वाइंट कर देंगे, यानी कि रेड, डोजी एंड ग्रीन, इसके हिसाब से आपका मार्केट ऊपर जाएगा, यानी कि ये हो गया आपका मॉर्निंग स्टार या अपवर्ड क्लाइम, ठीक। ये पैटर्न आपका, तो यहाँ से आपका तो मार्केट, इसने भी कहा ऊपर जाने, इसने कहा नीचे जाने के लिए, इसने कहा ऊपर जाने के लिए, बट आपका मार्केट इसी वाले लेवल पे एक रेजिस्टेंस लिया और मार्केट आपका नीचे लगातार जो है गिरता चला गया और 97.77 की तरफ आपका मार्केट ने अप्रोच किया। ये गॉट इट, ठीक। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर लोगों को लगा कि मार्केट ऊपर जाएगा। मैंने ये चीज़ बताता हूँ कि यहाँ तक मार्केट आते आते ना, इस वाले लेवल तक मार्केट आते आते लोगों ने क्या करा था, लोगों ने किया था, मैं आज की बात कर रहा हूँ, आज का मैं डेट आपको नोट करवा देता हूँ, 30 नवंबर 2022। तो आज के टाइम पे जो आज का लेवल था, तो जब मॉर्निंग में आपका टाइम था 10 AM के आसपास, 9:30 के आसपास, तो लिटरली मैं जो डेटा एनालिसिस वो मैं बताता हूँ, इस समय पे थे 4000 बायर, 5.6 के थे सेलर, यानी कि 4 के बायर सेलर। फिर से बायर्स इतनी स्पीड से बढ़े, यहाँ तक जाते जाते बायर्स हो गए 10.5 के, यानी कि 10,000 अराउंड, और यहाँ पर सेलर बच गए 8 के, 8 to 7, 7 to 8 के। अब यहाँ पर लोगों को डिमांड सप्लाई जोन में लगा होगा एज़ पर द डेटा और एज़ पर द टेक्निकल, कि यहाँ सब मार्केट जाएगा आपका ऊपर, क्योंकि बायर्स भी बढ़ गए, सेलर्स कम हो गए। तो अब देखिए इनका मैनिपुलेट करने का तरीका, अचानक से इन्होंने कर लिया अपने आप को इधर शिफ्ट, इधर हो गए 5 के बायर, इधर हो गए 13 के सेलर, ठीक है। ये इधर वाले जितने थे लोगों ने ट्रैप कर लिया, लोगों को यहाँ से ट्रैप करना स्टार्ट किया।
इस वाले लेवल तक ट्रैप करते गए लोगों को, ठीक है। और यहाँ तक जैसे इसने प्राइस तोड़ा ना, लोग पूरी तरह से ट्रैप हो चुके थे। इट मीन्स कि उस टाइम जो है 5 to 10 के वॉल्यूम जो है ट्रेड हो चुकी थी बाय के लिए, ठीक। और फिर इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने कर दिया अचानक से सेल, और सेल लगातार कर गए। जब तक सेल किया जब तक आप एग्जिट ना कर पाए, और इतने बड़े बड़े कैंडल्स इसने बनाए, और बाकायदा एग्जिट होने के बाद जो है आपका मार्केट वापस इसी वाले लेवल पे एक बार, वापस इसी वाले लेवल पे आपको एक बार मौका दिया। लेकिन हमें ये नहीं पता, हमें एक सेल पे एंट्री मारा ना, एक सेल हो गया प्रॉफिट, बात खत्म। तो ये होता है आपका साइकोलॉजिकल बिहेवियर, कि अगर आप बैठे हैं किसी मार्केट के अंदर, उसके अंदर आप एसएल के साथ काम कर रहे हैं, तो एसएल आपका हमेशा एंट्री के साथ 1 से 2 पैसा होना चाहिए। जीबीपी के आईएनआर के अंदर आपका 3 to 5 पैसा का होना चाहिए, और यूएसडी के अंदर इतना होना चाहिए। अगर इसके ऊपर जाता है तो अमूमन 1 to 2 पैसा और प्लस कर लीजिए, यानी कि ऑलमोस्ट 3 के आसपास, आपका 3 पैसे के आसपास का एसएल होना चाहिए। और इसका जो एसएल होना चाहिए, एक्सट्रीम एसएल, वो होना चाहिए 6 to 7 पैसे का एक्सट्रीम एसएल होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर वॉलेटिलिटी हाई होती है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में फॉरेक्स ट्रेडिंग में लेके चलना है, ठीक। तो जितने भाई बंधु करेंसी मार्केट के अंदर बिगिनर्स हैं, जिनको नहीं पता सारी चीज़ों के बारे में, असल में यहाँ चल क्या रहा है, यहाँ पर साइकोलॉजिकल बिहेवियर क्या है, मेंटल क्या टॉर्चर करते हैं बिग प्लेयर्स, उस चीज़ को आपको पकड़ने की जरूरत है, वो एक दिन में। तो सबसे बड़ी बात है कि देखिए, करेंसी नए हैं आप, करेंसी कोर्स के प्लेलिस्ट में जाइए, आप वॉच करिए, बेसिक सारी चीज़ें हैं वहाँ पर, आप वॉच करिए। डेटा के ऊपर भी, डेटा कैसे ग्रैब करना है, कैसे ओपन इंटरेस्ट देखना है, कैसे क्या करना है, कैसे लाइव मार्केट में वर्क करना है, सब कुछ मैंने वहाँ पर प्रोवाइड कर रखा है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। दूसरा नंबर, साइकोलॉजिकल बिहेवियर बनाइए। इट मीन्स कि देखिए, अगर लॉस हो रहा है तो लॉस होगा, उसे कोई नहीं रोक सकता, वो आपके हाथ में है। प्रॉफिट हो रहा है तो देखिए, उसे भी कोई नहीं रोक सकता, वो भी आपके हाथ में है। अगर आप डेली करते हैं तो लॉस भी होगा और प्रॉफिट भी होगा, इस चीज़ को आपको ध्यान में देना है। अब यहाँ वाले इस पैटर्न की भी अगर आप बात करेंगे, बुलिश, इन्वर्टेड हैमर या फिर ड्रैगन फ्लाई, इस तरीके से पैटर्न है, और एक बियरिश पैटर्न है, ये आपका शो करता है कि आपका पैटर्न बहुत अच्छा बियरिश है, ठीक है। तो इस पैटर्न के हिसाब से अगर आप वर्क करते हैं, तो इस पैटर्न पे अगर आप वर्क करते हैं तो बहुत अच्छा बेरिश पैटर्न आपको दिख रहा है, और मार्केट आपका डाउन साइड में कह रहा है कि मार्केट डाउन जाएगा, ठीक है। लेकिन आपका मार्केट देखिए थोड़ा सा डाउन जाके फिर इसी वाले लेवल पे मार्केट रुक गया, और नेक्स्ट जो कैंडल का पैटर्न है ना, नेक्स्ट ये वाला पैटर्न, ये वाला पैटर्न कह रहा है कि मार्केट आपका इस तरीके से मार्केट डाउन जाएगा। नेक्स्ट जो रिजेक्शंस आ रही हैं प्राइस के अंदर, मार्केट डाउन जाएगा, लेकिन मार्केट आपका ऊपर गया। आपका 24 पैसा चल के मार्केट आपका 50 पैसा क्रॉस, 54 पैसा क्रॉस कर दिया, 98.54 के अराउंड आपका मार्केट गया। और फिर उसके बाद ये वाला पैटर्न की अगर बात करें ना, इसकी एक्चुअलिटी वो अब यहाँ देखिए, यहाँ पर इसके बाद ये मार्केट गिरा है। तो ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है साइकोलॉजिकल बिहेवियर, कि वो जो बिग प्लेयर्स होते हैं ना, आप अगर फंसते हैं कहीं पर तो आप एग्जिट करिए उसको, इस चीज़ का वेट मत करिए कि स्टॉप लॉस मेरा लगेगा तो मैं एग्जिट करूंगा। अगर आप गलत फंस गए हैं तो आप स्टॉप लॉस का वेट मत करिए, आप उसको एग्जिट करिए जो भी कॉस्ट चल रहा है। क्या पता आप पहले एग्जिट कर जाते हैं, आपका एसएल वाला अमाउंट तो बच जाएगा। इट मीन्स कि आपको लगता है कि मैंने एंट्री किया वो गलत हो गया, तो मैं 1 to 2 पैसे के एसएल में वो निकल जाता हूँ, और मैं वेट तो नहीं करूँगा मेरे 5 to 6 पैसे का एसएल हिट हो। अगर ये हिट होगा तो बहुत ज़्यादा अमाउंट मेरे को देना पड़ेगा। तो कभी कभार क्या होता है कि हम गलत भी हो जाते हैं, तो उसको हमें सही करना होता है इमीडिएट। कोई यहाँ पर जो बिहेवियर होता है, कोई यहाँ पर एनालिसिस या फंडामेंटल, टेक्निकल, लॉजिकल, वो प्री प्लान्ड नहीं होता। यहाँ पर ऑन इन मार्केट आपको लाइव वो चीज़ बनाना पड़ता है, ठीक। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। कभी भी अगर आप नए हैं, ट्रेडिंग के अंदर घुसना चाहते हैं, आना चाहते हैं, तो आपको साइकोलॉजिकल बिहेवियर पहले चेंज करना पड़ेगा, कि यहाँ पर जो है आपका अपना एक तो फंड का मैनेजमेंट आपको सीखना पड़ेगा। देखिए, हम अगर 5 डेज़ का मार्केट है तो
पूरे के पूरे 5 डेज आपका मार्केट वैसे नहीं चलने वाला है ना, पूरे के पूरे वैसा मार्केट आपका नहीं चलेगा। तो एक दिन लॉस होगा, 2 दिन लॉस होगा, 3 डेज लॉस होगा। अगर आपके पास है 50K का कैपिटल, ठीक है, 50K का कैपिटल आपने डिवाइड कर लिया 10 × 5, यानी कि ऑलमोस्ट 10K आपने 5 बार डिवाइड कर लिया। तो अगर आप 5 5 के लगा रहे, 10 10 के लगा रहे हैं, किसी दिन थोड़ा बहुत लॉस हो रहा है, किसी दिन ज़्यादा लॉस हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मान के चलिए कि आपने जो डिवाइड किया है, मेन इंपॉर्टेंट जो फंड मैनेजमेंट का रूल है 10 10 10 10 एंड 10, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मान के चलिए फर्स्ट डे आपका 5K का लॉस हो गया, यहाँ पर मान के चलिए 2K का लॉस हो गया, ठीक है, और फिर यहाँ पर मान के चलिए आपका 1K का लॉस हो गया, यहाँ पर मान के चलिए कि 4K का प्रॉफिट हो गया, यहाँ पर मान के चलिए कि किस दिन आपका 10K का प्रॉफिट हो गया। तो ओवरऑल अगर आप कैलकुलेट करेंगे ना, तो ओवरऑल आप प्रॉफिट में रहेंगे। अगर यही आप टोटल 50K इस वाले लेवल पर लगा देते आप, तो आपका ये 50 यानी कि 25K का लॉस होता है, यानी कि 50% लॉस था तो 25K का लॉस होता। यहाँ पर आपके पास कुछ नहीं बचता, आपके पास टोटल बचते 25K, ठीक। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि कभी भी आपका फंड को तोड़ लेना है। बहुत सारे लोगों का रहता है ना कि जैसे वो एक चीज़ देख लेते हैं, बड़े बड़े लोगों का देख लेते हैं, क्या चीज़, कि उन्होंने लिया है 1000 क्वांटिटी। ओ माय गॉड, 1000 क्वांटिटी, 10 रुपये अगर बैंक निफ्टी मूव करता है, मेरे को 10,000 रुपये मिलेंगे, और मेरे पास है 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया है, और मैंने कर लिया 10 से इंटू, तो मेरे को 10,000 मिल जाएगा। 10 पॉइंट तो यूँ मूव करता है, लोगों को लगता है चुटकियाँ बजा देंगे 10 पॉइंट मूव कर जाएगा, और 10 पॉइंट मूव करते ही जो है 10,000 रुपये मेरे झोली में आएंगे, मैं पूरे दिन बैठा रहूँगा। बहुत सारे लोगों को मिल जाते हैं और झोली में भर जाते हैं, लेकिन उनकी झोली खाली हो जाती है एट द एंड, क्योंकि वो स्क्रीन पे बैठे रहते हैं, वो उठते नहीं है, ठीक। ऐसा होता है, ऐसा मेरे साथ भी होता है, सभी के साथ होता है। अमूमन जो स्क्रीन पे बैठ रहे, जब स्क्रीन से आप उठ गए तो नहीं होगा, क्योंकि आपके पास अब बचा ही नहीं कुछ देखने के लिए, है ना। तो ये अगर आपने किया है, इस वाली चीज़ को अगर आपने किया है कि 10 सीधा आपने 1000 क्वांटिटी ले लिया 10,000 रुपये के लिए, यही आप अपोजिट माइंडसेट बनाइए कि अगर ये 10 रुपये माइनस में जाता है तो मेरा 10,000 विद इन सेकेंड चला जाएगा। तो इसलिए आपको ये नहीं देखना कि एक ही साथ मैं बल्कि क्वांटिटी लूँगा, या तो मैं क्वांटिटी लूँगा तो इसको मैंने फ़ंड को डिवाइड किया हुआ है। डिवाइड मैंने इसलिए किया हुआ है कि मैं एवरेज करके काम करूँगा, या फिर मैंने डिवाइड इसलिए किया हो कि अगर आज मेरा इस पर्टिकुलर अमाउंट 5K अगर लॉस हो जाता है तो मैं आज का काम नहीं करूँगा, बंद कर दूँगा, मैं कल स्टार्ट करूँगा। कल भी अगर लॉस होता है तो मैं परसों स्टार्ट करूँगा, जैसे मैंने अभी प्रीवियसली बताया आप लोगों को, ठीक। अगर आपने यहीं पर रखा हुआ कि मैं जो है पहले 100 क्वांटिटी लूँगा, ठीक है, अगर उसमें मेरे को लॉस होने लगा तो मैं और एवरेज करूँगा, 100 क्वांटिटी लूँगा और मैं एवरेज करूँगा। तो कितना भी अगर आप एक सपोज़ करिए कि मार्केट आपका नीचे, आपने बाय यहाँ पर लगा रखा है, आपने एक बाय किया 100 क्वांटिटी ले लिया, एक और बाय किया 100 क्वांटिटी ले लिया, एक और बाय किया आपने 100 क्वांटिटी ले लिया। तो मार्केट 1 2 3 बार आपने एवरेज किया ना, तो आपका एक बार ये वाला जो एवरेज लास्ट वाला होगा, एक बार मार्केट, क्योंकि हमेशा ऑलवेज मार्केट गोज इस तरीके से मार्केट आपका चलता है। तो आपने यहाँ किया एवरेज, एक यहाँ किया, एक यहाँ किया एवरेज, तो ये वाला तो आपका लॉस में है। ये वाला आपका ब्रेक इवन पॉइंट पर, अगर जैसी मार्केट यहाँ पर एवरेज करने के बाद मूव होता है तो आपका ये वाला चीज़ ब्रेक इवन पे आ गया, इट मीन्स कि जीरो हो गया, वो जीरो इट मीन्स कि आपका लॉस जीरो हो गया, ये आपका प्रॉफिट दे गया। और ये जो फर्स्ट वाला था लॉस में था, अगर आप एग्जिट इस वाले लेवल पे करते हैं तो ये भी ब्रेक इवन पॉइंट पे आ जाएगा। और अगर आप जो है यहीं पर भी एग्जिट कर जाते हैं तो ओवरऑल जो आपका प्रॉफिट होगा वो जीरो होगा। और अगर आप यहाँ ऊपर तक इस वाले लेवल पे एग्जिट करते हैं तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो आपका प्रॉफिट वन टाइम होगा, यानी कि इस वाले का सिर्फ और सिर्फ आपका प्रॉफिट होगा, और प्लस इसका होगा प्रॉफिट, यानी कि आपका प्रॉफिट डबल से थोड़ा सा सिंगल 1 से ज़्यादा होगा, यानी कि 1.5 टाइम्स आपका प्रॉफिट झलकेगा, ठीक। तो यहाँ पर इस तरीके से आपका मैनेजमेंट काम करना चाहिए, क्योंकि साइकोलॉजिकल बिहेवियर है किनका, सेलर्स का। अब आप ये देख लीजिए, यहाँ पर जैसे ही एक प्राइस ब्रेक किया, या फिर मान के लिए इस वाले प्राइस को ब्रेक किया, लोगों ने जितना लिया होगा, एक इस वाले लेवल पे प्राइस ब्रेक किया, लोगों ने जितना लिया होगा कि ओपनिंग प्राइस जो है ऑलमोस्ट ब्रेक हो चुका है, यहाँ से बाय करो, सेल करो। सेल करते करते आपका मार्केट जो है 5 पैसे डाउन गया, एंड देन डाउन के बाद आपका मार्केट जो है ऊपर उठता चला गया, ऊपर उठता चला गया। अगर आपने गलती कर रखी तो आप एग्जिट करिए, ठीक। टेक्निकल के हिसाब से तो नीचे जाना था, बट टेक्निकल के हिसाब से आपका मार्केट इस तरीके से ऊपर जा रहा है,
ठीक। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि टेक्निकल पे चलना है पर ब्लाइंडली नहीं चलना, साइकोलॉजिकल बिहेवियर देखना है। किसका देखना है? सेलर्स का देखना है, बायर्स का देखना है कि अगर वो चाहते हैं कि मार्केट डाउन ले जाना तो वो डाउन ले जाएंगे, मार्केट उनको लगता है कि मार्केट को ऊपर ले जाना तो ऊपर ले जाएंगे। आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, अपना कितना भी तिगड़म लगा लीजिए, कितना भी एनालिसिस टेक्निकल क्यों ना करेंगे, वो अपने हिसाब से मार्केट आपका ले जाएंगे। ठीक, अपने हिसाब से चलेगा। तो इस चीज़ को आपको इग्नोर नहीं कर। अब देखिए इस वाले लेवल पर आपका टेक्निकल जो कहेंगे स्पिनिंग, डोजी और आपका थ्री नेक, ये बहुत अच्छा पैटर्न फॉलो हुआ, आपका मार्केट ऊपर भी है, यहाँ पर आपका टेक्निकल काम किया। लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे तो मार्केट आपका इस तरीके से शिफ्ट हो रहा था। तो इस तरीके से आपका एक चैनल भी बन रहा था, आपका यहाँ टेक्निकल एनालिसिस तगड़ा हो जाएगा तो आपको लगेगा कि नहीं अब हमको ये चीज़ फॉलो करना है। तो हमें इतना कुछ चीज़ फॉलो नहीं करना होता, ठीक है। हमें देखना होता है कि एक्चुअली में बिहेवियर क्या ले जाने वाले। अमूमन एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि हफ्ते के 5 दिन होते हैं। एक दिन मार्केट डाउन गया, 5 पैसे मान के चलो कि ओवरऑल 15 पैसे मार्केट डाउन रहा। दूसरे दिन मार्केट जो है 20 पैसे डाउन रहा। अब तीसरे दिन लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि डाउन रहेगा, नहीं, तीसरे दिन क्या होगा, साइडवेज रहेगा। जितना ये पैसा दिया है ना इसको वापस खींचेंगे, यानी कि 10 पैसे के अंडर साइडवेज 20 पैसे के रेंज में मार्केट साइडवेज रहेगा। बार बार इस तरीके से आपका मार्केट करेगा। और ये जितना आपको पैसा दिया था ना 20 और 15 35 पैसे, वो आपको लेने की कोशिश करेंगे। तो आपको पता है कि एक दिन आपने प्रॉफिट किया, दूसरे दिन प्रॉफिट किया, आप तीसरे दिन मार्केट ही मत बैठो। ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है, ठीक। मैं हफ्ते में 1 या 2 दिन मार्केट में बैठता हूँ, अमूमन 1 या 2 दिन, उससे ज़्यादा मैं नहीं बैठता, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। और चौथे दिन आपका क्या होगा, चौथे दिन ये क्या करेंगे, चौथे दिन भी वही साइकोलॉजी अपनाएंगे, क्योंकि लोगों को लगेगा यार आज तो मैंने लॉस कर दिया, अब चौथे दिन मैं बैठूंगा तो फोर्थ डे में मेरे को कुछ ना कुछ निकालना है। लोगों का बिहेवियर देखिए, लोग कहेंगे कि हमें कुछ ना कुछ तो चाहिए चाहिए भाई। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वापस ये लोग साइडवेज रख देंगे। तो साइडवेज साइकोलॉजिकल बिहेवियर, जो यहाँ कमाया था वो यहाँ आपने गवा दिया, जो यहाँ था वो आपका फंड के अंदर से गवा दिया, ठीक है, जो आपके पास बचा हुआ था सेविंग। अब बचे आपका 5th डे। तो 5th डे में क्या हुआ, मार्केट के वहाँ पर आ गया ट्रेंड। जब आपके पास फंड क्या हो चुका है, नील, आपके पास कुछ नहीं है, अब आया ट्रेंड मार्केट के अंदर 5th डे। तो ये साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी इट मीन्स कि ये कभी भी घटित हो सकती है। लगातार अगर मार्केट आपका इस तरीके से ऊपर जा रहा है, एक दिन, फिर दूसरे दिन गया, फिर तीसरे दिन गया, तो एक दिन जो है साइडवेज लगेगा या फिर उसी अगले दिन जो है गिरना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें उस मूवमेंट को कैप्चर करना है। या गिर रहा है तो उसको एक पर्टिकुलर स्टॉप लॉस के साथ चलना है, या फिर वो साइडवेज है तो एक पर्टिकुलर स्टॉप लॉस के साथ चलना है। और स्टॉप लॉस इट मीन्स कि आज मेरा 10K का फंड था, उसमें से जो है 2K का लॉस हो गया, इट मीन्स कि ऑलमोस्ट आपका 20% लॉस हुआ। तो अब मैं ट्रेड नहीं करूँगा, अब मैं आराम से बैठ जाऊँगा, क्योंकि 10 का 2K का लॉस होना बहुत, 20K का कैपिटल डिग्रेड होना बहुत ज़्यादा होता है। तो अब मेरे को नहीं करना, अब मेरे को शांत बैठना है, क्योंकि अगर मैं 8K से कुछ करूँगा वो सारा, अगर मैं बैठूँगा तो सारा का सारा जो है लॉस होने वाला है, ठीक। तो 8K से कुछ रिकवर नहीं होगा, वो मेरा लॉस होगा। तो इसलिए पहला नंबर, फंड को आप डिवाइड करना सीखिए। दूसरा नंबर, साइकोलॉजिकल बिहेवियर देखिए कि यानी कि आज मूवमेंट है, कल मूवमेंट है, जैसे डाउन जा रहा, आज डाउन गया, कल डाउन गया, तो परसों जरूरी नहीं है कि डाउन जाएगा। आप वेट करिए कि अब परसों क्या होगा। अगर परसों साइडवेज है तो अगले दिन का वेट करिए, अगले दिन के बाद उसके अगले दिन का वेट करिए। अगर 5th डे आपका या 4th डे आपका मूवमेंट आता है तो आप उस मूवमेंट के कैप्चर करिए और चले जाइए। ये नहीं कि एक गीता में एक लक्ष्य दिया गया, श्री कृष्ण ने कहा है कि पार्थ युद्ध करना तो आपका धर्म है, ठीक है, चाहे उससे आपकी हार हो चाहे आपकी जीत हो, ये तो आपका कर्मस्थ है और ये आपका धर्म भूमि है, आपको तो युद्ध करना ही करना है। तो आप वैसे ट्रेडर मत बनिए कि मेरा डेली जो है युद्ध करना धर्म है, चाहे वो लॉस में हो चाहे वो प्रॉफिट में हो, ठीक है, वो कर्म नहीं है, ठीक है। वो मतलब इस तरीके से डेली युद्ध नहीं करना, हमें युद्ध में थोड़ा सा विराम भी चाहिए होता है, इट मीन्स कि हमें थोड़ा सा आराम भी चाहिए होता है, ठीक। तो इस तरीके से आपका साइकोलॉजिकल बिहेवियर होना चाहिए ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। और देखिए साइकोलॉजिकल बिहेवियर आप फॉलो करिए डेटा को एनालिसिस करके। डेटा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा चार्ट इंडिकेटर्स को आप अवॉइड करिए, ठीक है।
ऑलमोस्ट मेरे से बहुत सारे लोगों ने क्लासेस लिए हैं, ठीक है, अभी भी क्लासेस लोग लेते हैं। तो मैं एक आध इंडिकेटर रेफरेंस के तौर पे बताता हूँ। मैं डेटा के ऊपर फोकस करता हूँ, क्योंकि ये जो कैंडल बन रहा है ना, इसके पीछे का रीजन है। अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जियोग्राफी पढ़ रहे हैं, पोलाइटी पढ़ रहे हैं, या फिर आप कॉमर्स पढ़ रहे हैं, तो आपको पता चल जाता है कि डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, बाबर कौन था, अकबर कौन था, ठीक है ना, चंद्रगुप्त कौन थे। तो वहाँ पर क्या होता है ना, तो आपको रीजन पता रहता है, तो आपको चीज़ें फैक्चुअल याद रह जाती हैं। उसी तरीके से डेटा आपको पता चलेगा कि डेटा के यूजेस क्या है, कैंडल्स का यूजेस क्या है, एक्चुअली में कैंडल्स का यूजेस क्या है। तो आपको ये डेटा आपको बताता है, और आपका एनालिसिस बहुत फिट बैठता है। 90% तो आपका एनालिसिस फिट तभी बैठ जाता है, कॉन्फिडेंस तभी आ जाता है जब आपको डेटा पता चल जाता है। तो डेटा के ऊपर वीडियोस अवेलेबल है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ तक देख सकते हैं, और क्लासेस अगर लेनी है तो क्लासेस भी आप ले सकते हैं। इंडिकेटर्स को आप जहाँ से हो सके वहाँ तक अवॉइड करिए, क्योंकि बहुत सारे इंडिकेटर्स लगा लेना सेफ्टी नहीं होता, और बहुत सारे इंडिकेटर्स यूज़ करने से ये नहीं है कि वो आपको एक्यूरेसी देगा। आप ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र आपके पास आ गया और आप जो है विजयी हो जाएंगे, नहीं होगा ऐसा। क्योंकि देखिए, इंडिकेटर्स किसी ने बनाया है एल्गोरिदम से। मैंने भी 2-3 इंडिकेटर्स क्रिएट किए थे, बाकायदा वो काम भी करते थे, अभी भी काम करते हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। और एक 425-8 का MACD मॉडिफाइड इंडिकेटर जो कि मैं यूज़ करता हूँ अमूमन, ये बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन आजकल मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी है, तो ये भी पूरी तरह से फेल हो गया है। लेकिन जब मार्केट सही ट्रेंड में रहता है तो बहुत अच्छा काम करता है। अमूमन अभी भी मार्केट अच्छा काम, ये सिग्नल बहुत अच्छा दे देता है, ठीक है। तो MACD का मॉडिफाइड जनरेशन है वो। तो देखिए, इंडिकेटर्स बनाया जा सकता है अपने एल्गोरिदम से, तो आप ज़्यादा इंडिकेटर्स के पीछे मत पड़िए। दूसरा नंबर, कैंडल पैटर्न को आप समझिए, एक्चुअली में इसका साइकोलॉजिकल बिहेवियर क्या है। अब लोगों को लगेगा कि इस वाले कैंडल पैटर्न को हिसाब से अगर लोगों को लगेगा कि मार्केट अप डाउन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ भी लोगों को साइकोलॉजिकल लगेगा कि अरे वाह, इसने ये तोड़ दिया, ये तोड़ दिया, ट्रेंड भी ऐसे डाउन साइड में है, लेकिन मार्केट यहाँ से जो है, अब मार्केट यहाँ तक फॉल करेगा। ये आपका साइकोलॉजिकल बिहेवियर होगा, और मार्केट बाकायदा कंसोलिडेट भी कर रहा है, और इस तरीके से आपका जो है ना लॉन्ग ट्वीज़र भी बना रहा है, ठीक है। और लगेगा कि यहाँ से आपका मार्केट जो है एक बियरिश बुलिश कैंडल करके मार्केट आपका नीचे जाएगा, बट नहीं। अब देखिए, इसके पीछे का लॉजिक मैं बताता हूँ कि तो इस वाले चीज़ को मैंने अभी 10-12 मिनट लगे मेरे को देखने में। इस वाले चीज़ पे यहाँ पर जैसे आपको लगा कि मार्केट इस वाले लेवल से मार्केट डाउन जाएगा, बट मार्केट ऊपर को गया, ठीक है। देन उसके बाद 1 मिनट में 5 मिनट का कैंडल कर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लगा कि डाउन जाएगा, लेकिन नहीं। 2021 जून का आपका यहाँ पर बहुत अच्छा सपोर्ट जोन था, ठीक है। तो 2021 जून का आपका सपोर्ट जोन था, यहाँ से मार्केट आपका भागा है, और उसी वाले लेवल से सेम टू सेम यही कैंडल पैटर्न आपका बना हुआ है। तो मेन इंपॉर्टेंट क्या है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आप पकड़िए। कैसे ड्रॉ करना, उसके ऊपर वीडियो है, बेसिक वीडियो है, आप उसे जाकर करेंसी कोर्स के प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी देखिए, इसके अलावा भी PCR भी एक होता है, पुट कॉल रेशो, जो कि आपको USD/NR में काम आएगा, ठीक है। इसके अलावा मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं सीखने के लिए ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है। तो ट्रेडिंग ऐसा नहीं है कि आप जो है एक दिन का खेल है, आप ट्रेडिंग जो है सीख जाएंगे, नहीं। ट्रेडिंग के लिए आपको टाइम देना पड़ता है। जैसे आप ड्यूटी में 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे आप व्यतीत करते हैं, उसी तरीके से आपको यहाँ भी आपको समय अपना व्यतीत करना पड़ेगा, तब जाके आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो 2 तरीके सीखने के होते हैं। एक तरीका सीखने का होता है तो या तो आप गलती करें और गलती करके सीखें, या फिर एक तरीका होता है कि आप दूसरों की गलतियों से सीखें, यानी कि दूसरा कोई सीखा हुआ उसकी गलतियों को आप रिपीट नहीं करना। सारे लोग यही कहते हैं कि सबसे बढ़िया है कि जो दूसरे ने गलती किया उसकी गलतियों से अगर हमें सीख जाते हैं तो हम वो बेहतर है, ना कि हम खुद गलती करके उसको सीखें। अगर खुद आप गलती करके सीखते हैं, आपके पास 10K का फंड है, और आप अगर आप सीख रहे हैं तो उसे आप लॉस कर रहे हैं, बाकायदा आप सीखेंगे, फिर आप अपने आप को जो है स्टार्ट करेंगे दोबारा फंड लेके। इससे बेटर है कि आप जो है
करेंसी कोर्स के प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, बाकायदा उसको वॉच करिए, वॉच करके आप सीखिए। अगर आपको वहाँ से भी मतलब लगता है कि इनफ नहीं है मेरे से, उससे भी एडवांस सीखना है, उससे भी अगर ऊपर सीखना है, उससे भी अच्छे से सीखना है, लाइव सीखना है, लाइव क्लासेस लेनी है, तो ऑलवेज हफ्ते में 2-3 क्लास जो है सैटरडे संडे, और मंथ में जो है जितने भी सैटरडे संडे होते हैं, अमूमन मैं ज़्यादा टूरिंग करता हूँ तो जितना समय मिल पाता है मैं निकाल लेता हूँ समय, और मैं क्लासेस भी आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक, आप लोग सीख सकते हैं, लेकिन बाकायदा आप पहले बेसिक्स वॉच करिए। बहुत सारे लोगों को रहता है कि मैं बेसिक्स बताऊंगा, देखिए बेसिक्स बताने का कोई इरादा नहीं, कि बेसिक्स में कुछ होता नहीं असल में। ठीक है, तो बेसिक्स फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके अपने ये स्टॉक टेकिंग चैनल पे, आप उसे वॉच करिए। और गूगल पे भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ज़ेरोधा पे भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, बाकायदा उसको इम्प्लीमेंट करना, दैट इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग। सो हैव अ नाइस डे। और समय हो चुका है अलविदा लेने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।